हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आलोक व्रत खंड काव्य के लिए नायक का चरित्र चित्रण, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये किन किन जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सभी जिलों के स्टूडेंट्सों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एकदम अंत तक देखते रहना, यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में डे दिया हुआ है, आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको इस प्रकार से लिखना, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके नायक कौन है? गांधी जी। तो इसलिए इसमें कहा गया है, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करनी है। फिर आपको हेडिंग नंबर 1 में लिखना है देश प्रेम। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी देश प्रेमी थे, तो इसलिए आपको फर्स्ट हेडिंग में लिखना है देश प्रेमी। तो इसमें आपको आगे लिखना है, आलोक व्रत में गांधी जी के चरित्र के सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। तो स्टूडेंट्स, इसमें यह कहा गया है, आलोक व्रत खंड काव्य में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता यानी सबसे पहली जो विशेषता है उनका देश प्रेम है। तो इसलिए इसमें कहा गया है, आलोक व्रत में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं और जहां पर उन्हें अंग्रेजों के अपमान और अत्याचार सहने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, देश प्रेमी हेडिंग में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो आपको सेकंड हेडिंग डालनी है, सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक, यानी गांधी जी सत्य और अहिंसा के कितने प्रबल समर्थक थे। तो इसमें आपको लिखना है, गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहती हैं। यानी गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा समझ रहे हो, यानी बिना हिंसा किए, यानी बिना लड़ाई झगड़े के सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें कहा गया है, गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता, यानी असत्य और हिंसा का मार्ग यानी लड़ाई झगड़े वाला मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस हेडिंग में आपको ये लिखना है, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है दृढ़ आस्तिक। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। तो इसलिए इसमें हेडिंग नंबर 3 में लिखा है दृढ़ आस्तिक। गांधी जी पुरुषार्थी हैं, तो वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी पुरुषार्थी थे, तो वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास यानी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वे प्रत्येक कार्य ईश्वर की साक्षी मानकर करते थे। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी जो भी कार्य करते थे वो ईश्वर को साक्षी मानकर करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको अब हेडिंग नंबर 4 में लिखना है स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता प्रेमी यानी गांधी जी देश को आजाद कराना चाहते थे, यानी देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। गांधी जी स्वतंत्रता से कितना प्रेम करते थे ये आपको लिखना है, ठीक है। गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी के जीवन का जो मूल उद्देश्य है यानी सबसे मेन उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्र करवाना। तो इसलिए इसमें लिखा है, गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत को आजाद कराने के लिए यानी भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए गांधी जी हर समय कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको हेडिंग नंबर 5 में लिखना है निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आपको लिखना है, श्रेष्ठ मानव में जितने भी मानवोचित गुण हो सकते हैं वे सभी महात्मा गांधी में विद्यमान थे। तो स्टूडेंट्स, एक श्रेष्ठ मानव में जितने गुण हो सकते हैं वो सारे गुण महात्मा गांधी में विद्यमान थे। तो इसलिए इसमें कहा गया है, श्रेष्ठ मानव में जितने भी मानवोचित गुण हो सकते हैं वे सभी महात्मा गांधी में विद्यमान थे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।